यस, नया टॉपिक है हमारा आईक्यू। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अक्सर हम बात करते रहते हैं आईक्यू को लेकर, दैट इज इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, बुद्धि गुणांक। सर सवाल आता है सर बुद्धि गुणांक है क्या? तो जाहिर है करेक्टर है, तो देयर मस्ट बी द जीन। लेकिन द टर्म इज द पॉलीजेनिक ट्रेट, यानी बुद्धि गुणांक के लिए कई सारे जीन जिम्मेदार हैं। कई सारे जीन ही नहीं बल्कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी जिम्मेदार हैं। खैर, दूसरी बात आती है सर आईक्यू हमने कैलकुलेट कैसे करना है? तो सर मेंटल एज एक तरीका है, बिनेट टेस्ट एक होता है, उस टेस्ट से हम मेंटल एज पहले पता करते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय रियल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेंटल एज हम बिनेट टेस्ट से पता करेंगे और देन हम आईक्यू निकाल पाएंगे। फिर आईक्यू जो वैल्यू है ये तकरीबन 5-6 साल के बाद की एज के निकाली जाती है, क्योंकि 6 साल तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है। तो जब ब्रेन का जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा तब तक आईक्यू निकालने का प्रश्न ही नहीं है। भाई पहले ब्रेन को डेवलप तो हो जाने दो, फुल जितना होना है उतना हो जाने दो, देन हम आईक्यू की बात करते हैं। फिर डिजिग्नेशन है कि अलग अलग आईक्यू पे हम अलग अलग डिजिग्नेशन करते हैं। जैसे 0 से लेकर 24 तक आईक्यू जो होती है दैट शोज द इडियट। फिर 25 से लेकर 49 तक इम्बेसाइल, 50 से लेकर 69 तक हम मोरॉन कहते हैं, 70 से लेकर 79 तक हम डल कहते हैं, देन सो ऑन। 80 से लेकर 89 ऑर्डिनरी, 90 से लेकर 109 तक एवरेज, एंड 110 से लेकर 119 तक सुपीरियर, 120 से लेकर 139 तक वेरी सुपीरियर, एंड 140 प्लस इज द जीनियस। तो सर ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि इडियट से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। सर सबसे बुरा जो है वो इडियट है। तो अगर इडियट को हम हिंदी में जानना चाहें तो इसी को हम कहते हैं निर्बुद्धि। बस क्योंकि हम लोग को लगता है इडियट का मतलब होता है कमजोर बुद्धि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि पाई ही नहीं जाती है सर उसी को हम लोग नाम देते हैं एंड दैट इज निर्बुद्धि। दूसरा वर्ड आता है एम्बेसाइल। इसको अगर हिंदी में हम कहें तो इसे हम लोग मूर्ख कहते हैं, जबकि हम लोग को ऐसा लगता है कि इडियट का मतलब मूर्ख होता है। इवन मोरॉन का मतलब होता है कमजोर बुद्धि। ये मैंने हिंदी में इसलिए बताया क्योंकि शायद लोग इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं और यही इडियट शब्द ही समझते हैं, और जो समझते हैं वो गलत समझते हैं। तो मोरॉन कहलाता है कमजोर बुद्धि। लोग समझते हैं मूर्ख के पास बुद्धि कम होती, ना, कमजोर बुद्धि से भी कम बुद्धि मूर्ख के पास होती है, और उसके बाद तो निर्बुद्धि की बात ही कर रहे हैं। डल समझ सकते हैं, कमजोर से थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है एवरेज। तो सबसे पहली बात आती है कि हम आईक्यू वैल्यू आपको दें तो डिजिग्नेशन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा वर्ड आता है हम आपके मेंटल एज और रियल एज को दे दें। जैसे सपोज करिए हमने बोला सर मेंटल एज उसकी 12 है और रियल एज उसकी 13 है, एंड फाइंड आउट द आईक्यू। तो हमारे दिमाग में रहता है कि सर 13 साल का बच्चा है, 12 साल की बुद्धि है, तो जाहिर है कम है। तो हम बिना आईक्यू निकाले सीधे उस पे आ जाते हैं कि भाई वो कमजोर बुद्धि का होगा। अक्सर लोग डल लगा देते हैं, लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दैट्स एन एवरेज। ये एवरेज कहलाएगा। इवन हम 14 साल के भी होंगे मेंटल एज में 13, एंड दैट्स एन नियर टू द एवरेज। इसलिए बिना कैलकुलेट किए वैल्यूज दी जाएं और तभी आप डिजिग्नेशन बताएं। ऐसे अंदाजे में डिजिग्नेशन कभी मत बताइए, क्योंकि ऐसी गलतियों की गुंजाइश खूब है और हर लेवल पर है। इवन ऐसा नहीं कि यहीं पर है। अब नीचे आइए कि कहां तक हम सुपीरियर कहते हैं और कहां तक वेरी सुपीरियर कहते हैं। इससे जब तक आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करोगे आईक्यू को, तब तक ये बता पाना तकरीबन असंभव सा होता है। अंदाजे में कभी सही हो सकता है, हमेशा सही नहीं होता। एक अंतिम बात, आईक्यू हमारी जो 6 साल या 7 साल पे स्टैब्लिश हो जाती है वो उम्र के साथ आईक्यू कभी नहीं बदलती। आपकी मंजिलें जीवन में सफलताएं बदल सकती हैं, लेकिन आईक्यू रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अब हमारी आईक्यू बढ़ गई है तो गलत। अब आपने सोचने का नजरिया बदल दिया है, इससे आपको चीजें आसानी से सफलता के रूप में नजर आ रही हैं। नजरिया बदला है आपने, लेकिन आईक्यू नहीं बदला है।
इंटेलिजेंट क्वोटिएंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट वेदर यू आर एट द एज ऑफ 10 या वेदर यू आर एट द 50.